जय माता दी, नमस्ते। मैं पंडित विष्णु आचार्य। आइए चर्चा करते हैं हिंदू धर्म में 16 श्राद्ध का क्या महत्व है। 16 श्राद्ध में किस चीज़ों का नियम पालन करना चाहिए, 16 श्राद्ध में किनको भोजन करवाना चाहिए, व अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए 16 श्राद्ध में क्या क्या देवी देवता की उपासना करना चाहिए, किनका पाठ करना चाहिए, तब हमारे पितृ हमसे संतुष्ट होते हैं और हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं, जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, सब्सक्राइब अवश्य करेगा। श्राद्ध कर्म 16 श्राद्ध जो होते हैं वो हमारे पूर्वज व पितरों के लिए निहित होते हैं। इन 16 श्राद्ध में जितना हो सके उतना नियमों का पालन करना चाहिए। 16 श्राद्ध के अंतर्गत आने वाले नियमों के बारे में भी जानेंगे। 16 श्राद्ध में हम जो पितृ हमसे आशा करके बैठ जाते हैं कि हमारे 16 श्राद्ध में जो हमारे जो पुत्र है वह हमें भोजन जल आदि ग्रहण करवाएंगे, तो वह शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जब पितृ असंतुष्ट होते हैं तो घर में कलह, लड़ाई झगड़ा, भाइयों बहनों के लड़ाई झगड़ा व सभी प्रकार से अमंगल होता है। और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो उसे व्यक्ति को सभी प्रकार से उन्नति यानी सभी प्रकार से उसका कार्य बनता है। जब पितृ संतुष्ट हो जाते हैं तो 80% घर का कार्य वो चलाते हैं। अगर वही रुष्ट हो जाते हैं तो सारे परिवार में कला ही बनता है। आइए जानते हैं पितृ पक्ष। आयु प्रज्ञा धनम विद्या स्वर्ग मोक्ष सुखानि च प्रपंचन्ति तथा राज्यम पितृ श्राद्ध तर्पिता। अर्थात पितृ श्राद्ध तर्पण से संतानों को धन संपत्ति, विद्या, दीर्घायु व राज्य प्रसन्नता, साथ साथ स्वर्ग मोक्ष आदि की भी प्राप्ति होती है। प्रेतना पितृश्च निधिश्च भोज यत् प्रीत्यात्। अर्थात पितरों के आध्यात्मिक शांति व उनकी उन्नति तृप्ति के लिए जो पुत्र अपने पितृभोज पदार्थ, किसी विद्या आदि को श्रद्धापूर्वक भेंट करते हैं व ब्राह्मणों को सेवन कराते हैं, उसी अनुष्ठान को श्राद्ध कर्म कहते हैं। 16 श्राद्ध के अंतर्गत हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो 16 श्राद्ध में नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं काटना चाहिए और लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। यह चीज़ों का उपयोग नहीं होता है। 16 श्राद्ध में हम भगवान नारायण के प्रति विष्णु सहस्त्रनाम का गीता पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ कर सकते हैं। पितृ देवताओं के लिए नमो भगवते वासुदेव का जाप कर सकते हैं। पितरों को संतुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाना व गाय को भोजन करवाना, चींटी, कौवा और कुत्ते को भोजन करवाना अनिवार्य रूप से माना जाता है, क्योंकि इनको भोजन करवाने से पितृ संतुष्ट होते हैं। तो इन 5 का महत्व रहता है, 5 को भोजन करवाना चाहिए। गरीबों को श्राद्ध में क्या करें क्या नहीं करें। पद्म पुराण और मनुस्मृति के अनुसार श्राद्ध संपन्न करते समय दिखावा प्रदर्शन बिल्कुल नहीं